किसी भी देश के संविधान की असली परीक्षा इस बात से होती है कि वहां का अल्पसंख्यक समुदाय कितना सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन क्या हो जब किसी नागरिक को उसके धर्म के कारण गांव से निकाल दिया जाए या फिर अपनों को दफनाने तक के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। दिल्ली के प्रेस क्लब से उठी यह आवाज किसी एक राज्य की नहीं बल्कि भारत के उस संवैधानिक वादे की है जिस पर आज कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन नागरिक समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हालिया रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग और चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन न्यायाधिकरण ने ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है। आज के इस वीडियो में हम तथ्यों और दर्ज की गई गवाहियों के आधार पर जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ईसाई समुदाय किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और क्या हमारी संस्थाएं उन्हें न्याय दिलाने में विफल हो रही है। इस पूरी रिपोर्ट की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। भारत में ईसाइयों के खिलाफ कथित हिंसा की जांच के लिए एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, भारत में ईसाइयों पर बढ़ते हमले को लेकर के दिल्ली में उठी आवाज, बहुत बड़ी आवाज उठाई गई। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने देश भर में ईसाई समुदाय और सामाजिक संगठन और ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। क्या भारत देश में ईसाइयों पर हमले बढ़ रहे हैं, जो कि 100% बढ़ रहे हैं? क्या कुछ राज्यों में ईसाई समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आखिर दिल्ली में ऐसी कौन सी बड़ी आवाज उठी है जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में हो रही है? हाल ही में नई दिल्ली में एक पीपल्स इस तरीके से टर्मिनल आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ईसाई समुदाय के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और मानव अधिकार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल थे। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे कि ईसाई समुदाय के लोग भारत देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मंच पर अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें अपने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाइयां आ रही है। प्रार्थना करना, घर में प्रार्थना करना, चर्चों पर अटैक हो रहा है, हमले हो रहे हैं, आए दिन मसीह समाज को प्रताड़ित किया जाए, ऐसे सवाल वहां पे उठाए हैं। कुछ लोगों ने चर्चों पर हमले को लेकर के बातें कही हैं, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगा करके उन्हें झूठे जेल में डाला जाता है। इस कार्यक्रम में यह भी बात कही गई है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को पालन करने और अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देता है। वक्ताओं ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में हमें यह देखना होगा कि आखिर आगे क्या कदम सरकार उठाती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से यह मांग की है कि सभी नागरिकों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस न्यायाधिकरण ने जमीनी हकीकत जानने के लिए अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ और मई 2026 में ओडिशा का दौरा किया। इन दौरों के दौरान वकीलों, कार्यकर्ताओं और ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सैकड़ों प्रभावित लोगों की गवाहियां दर्ज की। इस सुनवाई में सिर्फ 2 राज्य नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने राज्यों का हाल बयां किया। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, गांव से जबरन निष्कासन और पूजा स्थलों पर हमलों के मामले तेजी से बढ़े हैं। ट्रिब्यूनल के सामने जो गवाहियां आई वे केवल आंकड़े नहीं हैं बल्कि इंसानी गरिमा के हनन की दर्दनाक कहानियां हैं। सबसे गंभीर मुद्दा दफनाने के अधिकार से वंचित करने का सामने आया है। ओडिशा से आए फादर अजय सिंह ने गवाही दी कि कई स्थानों पर ईसाई परिवारों को अपने मृत परिजनों को स्थानीय कब्रिस्तानों में दफनाने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ मामलों में तो अंतिम संस्कार के जुलूसों को भी बीच रास्ते में रोक दिया गया है। किसी भी धर्म में अंतिम संस्कार एक बेहद संवेदनशील और मौलिक अधिकार है जिसका छीना जाना एक सभ्य समाज पर बड़ा दाग है। वहीं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल ने बताया कि कैसे घरों या छोटे हॉल्स में होने वाली शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाओं को जानबूझकर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस गंभीर संस्थागत विफलता पर देश के जाने माने विचारकों और कार्यकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल में अपनी बात पूरी मुखरता से रखी है। वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आज देश में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समान नागरिकता जैसे बुनियादी संवैधानिक अधिकार गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए डिग्री चौहान ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि जिस तेजी से हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है उसकी तुलना में दर्ज की जाने वाली FIR की संख्या बेहद कम है। उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता और न्याय मिलने की धीमी प्रक्रिया को संस्थागत विफलता का सबसे बड़ा सबूत बताया।